तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सकुशल होंगे। तो गाइज, आज जो हम बनाने वाले वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर एक बेल, जो इलेक्ट्रिक वेल है। तो सबसे पहले मैंने प्लाईवुड के ऊपर चढ़ा लिया ग्रीन कलर का पेपर, और इसके बाद आगे करेंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं बनाऊंगा एक मैग्नेट। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले इंसुलेट करने के लिए टेप लगा देंगे, और इस इंसुलेटेड के ऊपर हम लगाएंगे कॉपर की वायर की बेंडिंग, जो होगा 1000। तो इसे मैंने इंसुलेटेड कर दिया। अब इसके बाद इसके आगे की प्रोसेस करते हैं। तो ये हमने कॉपर वायर ले ली, और इसके 1000 बैंड हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो इसको 1000 बैंड हम जल्द से लगाते हैं। तो चलिए एक ही बार में हम इसकी बैंडिंग पूरा करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों साइड से इसकी पेज लगा दी। इसके बाद मैं इसे काउंटिंग करके आप 1000 वायर दीजिएगा तो ये 12 वोल्ट की होगी। और ये पेज की जो साइज़ है, हमारा स्क्रू की साइज़ है, वो 2.5 इंच है। तो ये हमारा 1000 बेंडिंग हो गया। अब इसके बाद हम इसे अच्छे से फिर से इंसुलेटेड कर देंगे, और इसे इंसुलेटेड करने के बाद ताकि ये वायर फैले ना और कोई ईडी करंट लूज न करे। तो ये हमारा इंसुलेटेड हो गया, और ये अब बहुत ही परफेक्ट मैग्नेट बन चुका है। तो सबसे पहले अब हम जो लेंगे बेल बनाने के लिए, वो मैंने ले लिया है किचन से चुरा करके एक टिफ़न, जिसके लिए मम्मी ने मेरे को डांटी तो ज़रूर थी, लेकिन मैंने बताया नहीं कहाँ से लाया। फिर इसके बाद मैंने ये ब्लेड लिया है जो हेक्सो ब्लेड की है, और उसके ऊपर मैंने एक प्लग की एक पिन लगा दिया। और इसके बाद मैंने ये सनबोर्ड की कुछ पीसें काट करके इसको उसके ऊपर फिक्स कर दिया। और इसके बाद मैं आप कनेक्शन दे करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो अब सबसे पहले इसके ऊपर मैं आपको बस चेक करने के लिए भी कुछ प्लग की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर मैग्नेटिक फील्ड दे करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा 12 वोल्ट की सोर्स है, जो कि मैंने इसके ऊपर दे दिया। ये डीसी सोर्स है, आप भी डीसी सोर्स से ही चलाइएगा, ये डीसी सोर्स से ही चलता है। तो अब मैंने इसके ऊपर दे दी 12 वोल्ट, और आप देख रहे हैं कि ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है और रिपेल भी कर रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज एंड ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट एंड रिपेल कर रहा है, कभी अट्रैक्ट कर रहा है, कभी रिपेल कर रहा है। और इसके बाद देख सकते हैं ये भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हम करते हैं इसको पूरा असेंबलिंग करने के लिए मैंने एक सीट मेटल शॉप से लेकर के सीट आ गया, और इसको इसके ऊपर इस तरह से फिट कर दिया कि ये आगे पीछे ना जा पाए। और इसके बाद इसको करने के बाद इसके ऊपर हम टेप लगाएंगे, और टेप लगाने के बाद इसमें हम डालेंगे सारे कनेक्शन। तो सबसे पहले मैंने टेप लगाया और इसके इसको किया फिट। इसको फिट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एलपी का। आप भी एलपी यूज कीजिएगा, जिसे आप फेविक्विक। तो इस रेड वायर को सबसे पहले इसके साथ जोड़ देंगे। तो इस रेड वायर को इस पेंच के साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले इस पेंच के साथ देख सकते हो कि मैं कितने परफेक्टली जोड़ दिया। और इसके बाद इसी वायर को मैं इसके साथ जोड़ूंगा। चलिए सबसे पहले इसके वायरिंग को हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो पावर सोर्स लिया, ये 12 वोल्ट की मैंने पावर सोर्स लिया, ये अडेप्टर से। और ये आप 5 वोल्ट या 9 वोल्ट भी ले सकते हो। और इसके लिए आपको इसके जो टर्मिनल्स है, जो मैंने इसके ऊपर बैंड के घेरे लगाए हैं कॉपर वायर की, उस घेरे को कम कर करके आप सोर्स की कम कर सकते हैं, सोर्स को कम कर सकते हैं। और तो मैंने 12 वोल्ट की सोर्स लिया, तो यहाँ पे मैंने 1000 घेरे लगाए हैं कॉपर वायर की। और इसके बाद जो मेरा एक पावर सोर्स है, वो डायरेक्ट चले जाएगा हमारा इस जो घेरे की एक टर्मिनल था उस घेरे के साथ, और जो एक टर्मिनल्स है वो हमारा चल जाएगा स्विच के साथ। यहाँ तक क्लियर होगी। और इसके बाद इसी सोर्स में से एक वायर लेंगे रेड, जो हम इधर ला करके इस पेज के साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि ये इधर से जब फोर्स इधर की ओर एक्ट करे, फिर ये वाली चार्ज है निगेटिव, तो ये निगेटिव चार्ज इधर की ओर एक्ट कर ले। और ये वाली जो चार्ज, ये वाला जो एक वायर है, इसे मैंने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे मैं स्विच डालूंगा वैसे ये काम अपना शुरू कर देगा। तो देखो अभी स्विच मैंने डाला, काम शुरू था। स्विच बंद कर दिया, काम बंद है। देखो ये बेल जो है ये अभी चालू है, तो ये बेल अभी काम कर रहा है। ये यहाँ पे ये काम कैसे कर रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसे